हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर करने वाले हैं करंट अफेयर्स। यानी आज 27 अगस्त है, तो आज से हम लोग डेली सुबह 9 बजे की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं। जितने पुराने बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग सुबह 9 बजे आज से करंट अफेयर स्टार्ट किया है, जो हम लोग पहले नहीं करते थे। उसके बाद 10 बजे हम लोग का मैथ्स का क्लासेस होता है, और शाम को अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है ना, कितने बजे? शाम 7 बजे। ठीक है ना, तो हम लोग का तीनों क्लास डेली प्रोवाइड किया जाता है, जिनसे आपका अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमेंट, डब्ल्यूएमपी और टीआरमी आदर्श एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाया जाता है। और एक करंट अफेयर्स का क्लास आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस क्लास को ले सकता है। ठीक है ना, चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या है मेरा भाई। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली शहरी, यहाँ पर शहरी होगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ तो ठीक कर लेना। शहरी सेवक परिवहन प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? तो मेरा भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रयागराज, दिल्ली, वाराणसी या कलकत्ता? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, वाराणसी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। देखो भाई, ये जो करंट अफेयर्स है ना, आपको याद नहीं होगा तो ये आपको डेली पढ़ते रहना है। तो ये जो करंट अफेयर्स है बच्चों, आपको याद नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो हो सकता है लेकिन आपको रिवीजन करते रहना है। तो हम लोग इसका जो हफ्ता रिवीजन करने वाले हैं, मंथली रिवीजन करने वाले हैं, और जो डेली हम लोग करते चलेंगे उसके एक दिन बाद यानी आज का क्लासेस में कल का भी थोड़ा हम लोग ऑनलाइन रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम लोग का याद होते रहेगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी वाराणसी। चलो चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है देखो। हाल ही में IMD स्मार्ट ईडेकॉम 2025 में शीर्ष स्थान किस ने शहर ने की है? मैंने बच्चे यहाँ पर क्या लिखा है, किस शहर ने की है। ठीक है ना बच्चे, देखो पहले हम लोग का क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर करते जाना है। क्या बोल रहे, देखो हाल ही में IMD स्मार्ट ईडेकॉम 2025 में स्थान किस शहर ने, बच्चे यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको मैनेज करते चलिएगा। ठीक है ना, किस शहर ने हासिल किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? स्विट्जरलैंड, जूरिक, लंदन या पेरिस? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? जूरिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई देखो। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो बताओ मेरा इसका भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? चीन, नेपाल या बांग्लादेश? और आपको पूछा जाए कि बताओ जो बांग्लादेश का राजधानी बच्चों क्या है? तो बांग्लादेश का राजधानी बच्चों ढाका है। ठीक है ना, पाकिस्तान का राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और चीन का पूछे तो क्या है मेरा भाई? बीजिंग। और नेपाल का पूछे तो क्या है मेरा दोस्त? काठमांडू। आपको ये सब भी याद करते रहना है, क्योंकि ये सब भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर 2 यानी नेपाल इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो मेरा भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कंपनी के पहले मेड इन इंडिया बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई वेटरा को हरे झंडे दिखाई है? तो बताओ मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होने वाला है? वो टाटा है, मारुति सुजुकी है, दोनों या इनमें से कोई नहीं मेरा भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं, यानी मारुति सुजुकी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो बच्चों आपको नोट्स करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपको एक दिन में याद नहीं होगा। तो सर हम लोग डेली करंट अफेयर्स कैसे करें? आप लोग ऑनलाइन और से नोट बनाइए, और डेली एक बार का आप लोग रीड करते रहिए। ठीक है ना, तब आपको अभ्यास हो जाएगा डेली, तब आपको याद होते रहेगा। ठीक है ना मेरा भाई, ऐसे ही हम लोग क्लास में आपको याद कराने की कष्ट करेंगे। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है देखो भाई। मीरा भाई चानू ने कॉमनवेल्थ वर्ल्ड गेम्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है मेरा भाई? तो क्या होगा इसका आंसर? सिल्वर, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है मेरा भाई देखो। हाल ही में दिव्यकांत एंजेला मर्ट्रिकम वेट्रे का संबंध किस सेल से है मेरा भाई?
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो दिव्यगत अंजला है, इसका संबंध किस खेल से है? ये पूछा है, ठीक है ना मेरा भाई? हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है या टेनिस से है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, ऑप्शन नंबर 4 यानी टेनिस से। जितने भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, वो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्लास ऐसे ही होता है, ठीक है ना? पहले पहले आपको तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको आपको बार बार पढ़ते रहना है, ठीक है ना? टाइम मिले तो इसको 2 गुना स्पीड से आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? 2 गुना स्पीड से आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, ताकि आपका याद भी होते रहे। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा भाई, कि हॉकी पुरुष एशियाई कप 2025 का 12वां जो संस्करण कहाँ किया जाएगा? मेरा भाई बताओ, जो 12वां संस्करण होता है हॉकी का एशिया का, वो कहाँ किया जाएगा? राजगिरी, इंदौर, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या कर सकते हैं मेरा भाई? तो देखो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई, क्या होगा? राजगिरी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को सही कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो बच्चों, चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। मेरा भाई क्या है, देखो। आधिकारिक तौर पर हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है मेरा दोस्त? कब मनाया जाएगा? तो बताओ कब मनाया जाएगा जो आयुर्वेदिक दिवस है बच्चों? आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा बच्चों? 24 सितंबर, 22 सितंबर या 23 सितंबर? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है मेरा भाई? 23 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट सवाल जो हम लोग का है बच्चों, भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए किस संगठन के साथ समझौते किए हैं? तो बताओ मेरा भाई क्या होगा? यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो नौवा का सही आंसर क्या होने वाला है मेरा भाई? नौवा का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग 3 कह सकते हैं, संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न या 10वां प्रश्न है मेरा भाई, क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है मेरा भाई? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या 29 अगस्त? तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं कब? 29 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 को 4 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। देखो भाई, जो करंट अफेयर से हम लोग लाते हैं प्रश्न में, वही लाते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? उससे रिलेटेड हम लोग लाते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं कुछ भी होगा तो हम लाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप लोग आइए पढ़िए, 100% यहाँ से कॉमन मिलेगा। देखो भाई, जो अभी अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें हर शिफ्ट में एक तो रहेगा ही रहेगा, एक से अधिक यानी 2 या 4 करंट अफेयर सबका आ रहा है। इस साल तो 4-4, 3-3 आ रहा था, ठीक है ना? तो करंट अफेयर्स की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से करना है। किसी भी अदर एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, सब में आता है, तो सबके लिए एक क्लासेस है। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। देखो बच्चों, प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत किस संस्था ने की? तो मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा? जो प्रोजेक्ट आरोहण है, इसकी शुरुआत किस संस्था ने की मेरे दोस्त? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्वच्छता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका जो सही आंसर होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरा भाई देखो, हम लोग करंट अफेयर्स का 8 से 9 मिनट या 10 से 12 मिनट में आपको पूरी एक दिन का यानी एक डेट का करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं। तो आप लोग इसमें अगर कर रहे हैं तो आपका ही भला है, ठीक है ना? और बच्चों, किसी भी एग्जाम हो, सब में करंट अफेयर्स आता है मेरा भाई, तो आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है, डेली एक बार ऑनलाइन और बेस्ट का नोट्स बनाकर आप लोग को पढ़ना है। जिसके पास अभी कॉपी पेन नहीं है, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बाद में इसको दोबारा वीडियो को 2 गुना स्पीड से देख सकते हैं, ठीक है ना? और इस चैनल पर बच्चों अग्निवीर का तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है मेरा भाई, ठीक है ना? तो जो अग्निवीर जीडी, और टी आर्मी का तैयारी करना चाहता है, तो इस चैनल से आइए, जुड़िए और अपना तैयारी को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना मेरा भाई? और हम लोग का जो 9 बजे क्लास होता है करंट अफेयर्स का, 10 बजे होता है मैथ का, और शाम को 7 बजे हम लोग का अग्निवीर का प्रैक्टिस चलता है, ठीक है ना? और आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सब मिल जाएगा। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। तो देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है?
प्रधानमंत्री का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा, ये 100% आएगा, ठीक है ना? तो आप लोग को इसको नोट्स करना है, 100% आ सकता है। अजीत डोभाल, अनिल दयाल सिंह, सुनील सिंह या मेरा भाई चानू। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? बच्चों क्या है? अनिल दयाल सिंह, ठीक है ना? अनिल दयाल सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलो चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक उपाध्यक्ष और जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मेरा दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है राजीव रजनी, अनिल चौहान, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा राजीव रंजनी होगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? क्रिकेटर सुनील गावस्कर की जीवन आकार जीवन आकार का प्रथम अनावरण क्या होगा? ठीक है ना? मैं तो यहाँ पर था ताकि मुझे तो ठीक कर लेना। इसका सही आंसर होगा बच्चों वानखेड़े। तो बच्चों हम लोग का आज इतना ही था। करंट अफेयर जो 14 हम लोग प्रश्न किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है बच्चों। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ टेलीग्राम, वहां पर आप जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।